कैसे हो मेरे अजीज? आज अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि ये पल यूं ही नहीं आया है। शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है। जो सोचा था वो नहीं मिला, जिन पर भरोसा किया था वो साथ नहीं रहे, और जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम थक गए हो। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो। लोग तुम्हें मजबूत समझते हैं, पर सच ये है कि हर रात तुम खुद से जंग लड़ते हो। तुमने बहुत बार अल्लाह से पूछा होगा, या अल्लाह, मैंने क्या गलती की? मेरी दुआएं क्यों देर से कबूल होती हैं? मेरे हिस्से में ही इतना इम्तिहान क्यों? और शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि अल्लाह तुमसे दूर हो गया है। लेकिन सुनो, यह सबसे बड़ा धोखा है जो तुम्हारे दिल को दिया गया है। अल्लाह कभी दूर नहीं होता। वो उस पल सबसे ज्यादा करीब होता है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझता है। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, जो बेचैनी तुम्हारे सीने में है, जो सवाल तुम्हें सोने नहीं देते, ये सब बेकार नहीं है। अल्लाह हर आंसू गिनता है, हर टूटे हुए दिल की आवाज उस तक पहुंचती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, पर अल्लाह कहता है, मेरा बंदा जो अकेले में सब्र करता है, मैं उसे दुनिया के सामने उठाकर दिखाता हूं। आज तुम जिस हालत में हो वो तुम्हारा आखिरी पड़ाव नहीं है, ये बस एक मोड़ है। याद रखना, अल्लाह जब किसी को गिरने देता है तो इसीलिए नहीं कि वो उसे छोड़ चुका है, बल्कि इसलिए कि वो उसे वहां पहुंचा सके जहां तक वो खुद चलकर नहीं जा सकता। शायद आज तुम्हारे पास पैसे की कमी है। शायद तुम हर महीने सोचते हो, काश मेरे पास थोड़ा और होता, काश मैं भी लाखों कमा पाता। लेकिन सुनो, रिज़्क़ की चाबी इंसानों के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह जो एक पल में हालात बदल देता है, जो फकीर को अमीर और मजबूर को मुक़्तदर बना देता है। तुमने देखा होगा, कभी कभी लोग बिना मेहनत के ऊपर चले जाते हैं और मेहनती लोग पीछे रह जाते हैं, पर अल्लाह का हिसाब अलग है। वो देर करता है पर इनकार नहीं करता। वो तुम्हें आज नहीं देता ताकि कल तुम्हें वो दे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज अगर तुम्हारे पास 1000 नहीं है तो कल लाख भी हो सकते हैं। और जब अल्लाह देता है तो हिसाब से नहीं देता, लेकिन इससे पहले वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। क्योंकि पैसा अगर कमजोर इंसान को मिल जाए तो वो उसे बर्बाद कर देता है, और पैसा अगर सब्र वाले को मिले तो वो उसकी जिंदगी बदल देता है। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। हर वो रात जिसमें तुम रोए, हर वो सुबह जिसमें तुम खाली जेब उठे, हर वो पल जिसमें तुमने खुद को छोटा महसूस किया, ये सब ट्रेनिंग है। तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, तुम्हें बनाया जा रहा है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो समझ लो कि अब अल्लाह का काम शुरू होने वाला है। क्योंकि इंसान तब तक सोचता रहता है जब तक उसके पास रास्ते होते हैं, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह रास्ता बनाता है। आज तुमसे ये नहीं कहा जा रहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुमसे बस इतना कहा जा रहा है, भरोसा मत छोड़ो। भरोसा उस अल्लाह पर जो तुम्हें मां के पेट में बिना तुम्हारी प्लानिंग के पाल रहा था, जो आज भी तुम्हारे लिए वो इंतजाम कर रहा है जिसकी तुम्हें अभी खबर नहीं। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम डरते हो कि असफल कहलाओगे, लेकिन याद रखना, जब अल्लाह उठाता है तो लोग सवाल नहीं करते, सलाम करते हैं। आज तुम नीचे हो, कल लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे। आज तुम संघर्ष हो, कल तुम मिसाल बनोगे। बस एक बात याद रखना, ये कहानी अभी अधूरी है, ये रात आखिरी नहीं है। अल्लाह ने अगर तुम्हें यहां तक लाया है तो वो तुम्हें आगे भी ले जाएगा, और जो आगे आने वाला है वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बात और गहरी होने वाली है। अब तक जो कुछ तुमने सहा, जो दबाया, जो किसी को नहीं बताया, अल्लाह ने वो सब देखा है। वो दिन भी देखे हैं जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थीं। वो रातें भी देखी हैं जब तुम सो नहीं पाए, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, कल क्या होगा। तुमने लोगों से कुछ नहीं कहा, पर अल्लाह से सब कहा, और कभी कभी तो शब्द भी नहीं निकले, सिर्फ खामोशी थी। लेकिन अल्लाह खामोशी भी समझता है। आज तुम जहां खड़े हो
वो जगह तुम्हारी औकात नहीं है। वो बस एक पड़ाव है। अल्लाह इंसान को उसकी मंजिल पर सीधा नहीं पहुंचाता, वो उसे अंदर से उस मंजिल के लायक बनाता है। क्योंकि अगर आज तुम्हें लाख रुपए दे दिए जाए और तुम्हारा दिल कमजोर हो तो वो लाख तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अगर दिल मजबूत हो तो वही लाख तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। इसलिए अल्लाह पहले दिल बनाता है, फिर हालात। तुम सोचते हो मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा? दूसरों के पास कैसे सब कुछ है और मेरे पास सिर्फ सब्र? क्योंकि अल्लाह तुम्हें सिर्फ कमाने वाला नहीं, संभालने वाला बनाना चाहता है। आज अगर तुम 100 नहीं कमा पा रहे तो कल 1000 भी नहीं संभाल पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर शुक्र और सब्र ना हो। और यही वजह है कि अल्लाह तुम्हें रोक रहा है पर नकार नहीं रहा। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अचानक ऊपर जाते हैं और उतनी ही तेजी से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर जाने की इजाजत तो मिली लेकिन टिकने की ताकत नहीं। अल्लाह तुम्हें टिकने की ताकत दे रहा है। आज अगर तुम अपने हालात से लड़ रहे हो तो इसका मतलब है अल्लाह तुमसे हार नहीं मान रहा। याद रखना, जिस इंसान को अल्लाह चुनता है उसकी राह आसान नहीं होती, उसकी राह सच्ची होती है। आज तुम्हें शायद अपनी किस्मत से शिकायत है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम अपने पुराने दिनों को याद करोगे और कहोगे, शुक्र है अल्लाह ने तब मेरी दुआ पूरी नहीं की, क्योंकि अगर उस वक्त मिल जाता तो तुम टूट जाते। अब जरा इस बात पर गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें अब तक जिंदा क्यों रखा? क्यों तुम्हारी सांसें अब तक चल रही हैं? क्योंकि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा अभी लिखा ही नहीं गया जिसमें हालात पलटते हैं। वो दिन आएगा जब तुम्हारे हाथ में इतना होगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम यही सोचते थे बस थोड़ा सा मिल जाए, और अब अल्लाह कहेगा, ले अब इतना ले कि बांट सके। लेकिन उससे पहले वो तुम्हें झुकना सिखाता है, क्योंकि झुका हुआ इंसान ही नेमत संभाल पाता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो सच ये है कि अल्लाह तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान से देख रहा है। वो हर उस पल को देख रहा है जब तुमने गलत रास्ता चुना ही नहीं, जबकि वो आसान था। वो हर उस मौके को देख रहा है जब तुमने हराम छोड़कर कम में भी सब्र किया। और अल्लाह कभी ऐसा नहीं करता कि किसी की नेकी जाया कर दे। तुम्हारी रोजी लिखी जा चुकी है, वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उस वक्त जब तुम उसे संभालने के काबिल हो जाओगे। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो याद रखना, अल्लाह देर से देता है लेकिन बेहतर देता है। वो तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें सुकून वाला बनाना चाहता है, क्योंकि अमीरी बिना सुकून के सबसे बड़ा अजाब है, और सुकून वो सिर्फ अल्लाह देता है। अब ये समझ लो, ये वीडियो यहां खत्म नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे दिल से बात कर रहा है। वो कह रहा है, घबराना छोड़, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है, तेरा वक्त आएगा, और जब आएगा तो लोग सिर्फ नतीजा देखेंगे, संघर्ष नहीं। अब तुम्हें बस एक काम करना है, सब्र को पकड़ कर रखना है, दुआ को जिंदा रखना है, और उम्मीद को मरने नहीं देना है। क्योंकि जिस दिन तुम टूट कर भी अल्लाह से जुड़े रहे, वो दिन तुम्हारी जीत की नींव बन गया। ये कहानी यहीं नहीं रुकती, आगे वो दिन है जब हालात पलटते हैं, जब खाली हाथ भरते हैं, जब नाम नहीं था पहचान बनती है, और वो सब अभी आना बाकी है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखो और ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम सच में वही इंसान हो जो कुछ साल पहले थे? नहीं, तुम बदल चुके हो, लेकिन ये बदलाव तुम्हें अचानक नहीं दिखा। ये हर उस रात में छुपा था जब तुम थक कर भी सो नहीं पाए। ये हर उस सुबह में था जब तुम उठे और खुद से कहा, चलो एक दिन और सही। इतिहास गवाह है, जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है तभी उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि किसी को समझा नहीं गया, कि किसी की मेहनत देखी नहीं गई, कि किसी की दुआ देर से सुनी गई। ये वही रास्ता है जिससे पहले भी बहुत लोग गुजरे हैं। जब हालात इतने भारी हो जाते हैं कि इंसान अपने ही दिल से डरने लगता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
तुमने अपने सपनों को धीरे धीरे छोटा करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि तुम्हें सपने नहीं आते, बल्कि इसलिए कि हर बार टूटना थका देता है। तुमने खुद से कहा, शायद मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन सुनो, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने सब्र किया वो खाली हाथ रह गया। बस फर्क इतना होता है कि सब्र करने वाले वक्त से पहले अपना मुंह नहीं खोलते। तुम्हारे अंदर भी एक खामोशी आई, एक ठहराव, एक दूरी। और ये दूरी कमजोरी नहीं है, ये तैयारी है। जब किसी इंसान को ऊपर उठाया जाता है तो पहले उसे भीड़ से अलग किया जाता है। इतिहास यही बताता है, जो भी बदला वो पहले अकेला हुआ, क्योंकि भीड़ में आवाज दब जाती है और अल्लाह अपने बंदे की आवाज दबाना नहीं चाहता। अब जरा उस दौर को याद करो जब तुम्हें लगता था कि अगर थोड़े पैसे और होते तो सब ठीक हो जाता। आज भी तुम्हें लगता होगा कि अगर महीने में थोड़ा ज्यादा आ जाए, अगर लाखों नहीं तो कम से कम सुकून तो हो। लेकिन इतिहास का एक सख्त सच है, पैसा कभी समस्या खत्म नहीं करता, वो इंसान को बेहतर या बदतर जरूर बना देता है। इसीलिए अल्लाह पैसे से पहले इंसान बनाता है। तुम्हें रोका गया, तुम्हें इंतजार करवाया गया, तुम्हें खाली हाथ रखा गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी कुछ बनना बाकी था। वो सब्र जो तुम्हें आज बोझ लगता है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। इतिहास में ऐसे दौर आए हैं जब सच्चाई बहुत कमजोर दिखती थी, लेकिन वही सच्चाई आगे चलकर मिसाल बन गई। आज अगर तुम्हारी हालत कमजोर दिख रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम उस दौर में हो जहां इंसान तैयार किया जाता है, दिखाया नहीं जाता। अब जरा इस बात पर गौर करो, तुम्हें बार बार झुकाया गया, कभी हालात ने, कभी लोगों ने, कभी अपनी ही उम्मीदों ने, लेकिन तुम टूटे नहीं। तुम गिरे लेकिन रुके नहीं। इतिहास में झुके हुए लोग ही सबसे ऊंचा उठे हैं, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, झुकना सीखने की हालत है, और सीखने वाला इंसान कभी खाली नहीं जाता। अब अल्लाह की तरफ देखो, वो तुम्हें एक साथ सब कुछ नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि इंसान अचानक मिली चीजों को कदर नहीं देता। वो धीरे देता है, पर गहराई से देता है। आज अगर तुम्हारे पास कम है तो इसका मतलब यह है कि कल बहुत ज्यादा आने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस ज्यादा के लायक बनाया जा रहा है। इतिहास में जिन लोगों ने बिना शिकायत सब्र किया, उन्हें बाद में शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तुम भी उसी रास्ते पर हो। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी मजबूती आ रही है। तुम अब हर बात पर नहीं टूटते, हर बात पर नहीं घबराते। ये बदलाव शोर नहीं करता, लेकिन ये बदलाव रुकता भी नहीं। अब कहानी यही नहीं रुकेगी, क्योंकि अभी तुम्हें वो समझ आनी बाकी है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को समझ में आती है, और वही समझ अगले हिस्से में और गहरी होने वाली है। अब जरा अपने वजूद को एक अलग नजर से देखो। अब तक तुमने अपने आप को बस एक इंसान समझा जो हालात से जूझ रहा है, जो हर दिन किसी तरह दिन काट रहा है। लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ हालात से नहीं लड़ रहे, तुम एक तैयारी से गुजर रहे हो। इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब किसी को कुछ बड़ा दिया जाना होता है तो उससे पहले उससे बहुत कुछ छीन लिया जाता है। यह छीनना सजा नहीं होता, ये बोझ हल्का करने का तरीका होता है, क्योंकि जो इंसान बहुत कुछ लेकर चलता है वो तेज नहीं चल पाता, और अल्लाह अपने बंदे को धीरे चलाना नहीं चाहता, वो उसे दूर ले जाना चाहता है। इसीलिए तुमसे कभी भरोसे छीने, कभी रिश्ते, कभी मौके, कभी पैसे, और हर बार तुमने खुद से पूछा, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब समझो, यही वो सवाल है जो हर उस इंसान ने पूछा जिसकी कहानी बाद में मिसाल बनी। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने सब कुछ आसानी से पा लिया वो लंबे वक्त तक उस पर कायम रहा हो। कायम वही रहता है जो खाली हाथ रहकर भी सीधा चलता है, और तुम सीधे चलते रहे हो। तुमने वो रास्ते नहीं चुने जो आसान थे लेकिन गलत थे। तुमने वो दरवाजे नहीं खोले जहां थोड़े पैसे थे लेकिन सुकून नहीं था। और यही वो फैसले हैं जिनका फल देर से मिलता है लेकिन मजबूत मिलता है। अब जरा उस दिन की कल्पना करो जब तुम्हारी जिंदगी वो मोड़ लेगी जिसका डर आज तुम्हें लगता है। जब तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम सोचोगे, क्या मैं सच में इसका हकदार था? और उसी पल तुम्हें याद आएगा ये दिन, ये रातें,
ये इंतजार। तुम समझोगे कि अगर वो सब ना होता तो आज ये भी ना होता। अल्लाह कभी किसी को सिर्फ देने के लिए नहीं देता, वो देता है ताकि बंदा और बेहतर बन सके। अब तुम पैसे को सिर्फ जरूरत नहीं समझते, अब तुम जानते हो कि पैसा एक जरिया है, जरिया अपनी जिंदगी सुधारने का, दूसरों की मदद करने का और सबसे बढ़कर अपने रब का शुक्र अदा करने का। इसीलिए अल्लाह तुम्हें देर से देगा, लेकिन ऐसा देगा कि तुम खो ना जाओ। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो याद रखना, अल्लाह के यहां कोई पीछे नहीं रहता। वहां सिर्फ तैयार और अधूरे होते हैं, और तुम अधूरे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। अब जरा उस खामोशी को सुनो जो इन दिनों तुम्हारे साथ रहती है। यह खामोशी डरावनी नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसान अपने आप से मिलता है, और जो इंसान खुद से मिल जाता है वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। अब तुम लोगों की राय से इतना प्रभावित नहीं होते, अब तुम हर ताने को दिल पर नहीं लेते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं जानता और हर किसी को जानने की जरूरत भी नहीं। इतिहास में जो लोग बदले वो चुपचाप बदले। उन्होंने पहले दुनिया को नहीं बताया, उन्होंने पहले खुद को बदला, और तुम उसी रास्ते पर हो। अब जब भी तुम्हें लगे कि इंतजार लंबा हो गया है तो ये याद रखना, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है, और तुम अंधेरी रात के आखिरी पहर में हो। अब अल्लाह तुम्हारे सब्र को पूरा करने वाला है, तुम्हारे भरोसे को रंग देने वाला है। लेकिन वो ये सब शोर मचाकर नहीं करेगा, वो अचानक करेगा, ताकि लोग पूछें ये कैसे हो गया, और तुम सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो कि ये कैसे हुआ। ये हर उस दिन का नतीजा है जब तुमने हार मानने से मना कर दिया, जब तुमने गलत रास्ता छोड़ दिया, जब तुमने खुद को संभाल कर रखा। अब ये कहानी यहीं नहीं रुकेगी, अभी एक और मोड़ है जहां तुम्हें असली मतलब समझ आएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था, और वही मोड़ अगले हिस्से में और साफ होगा। क्योंकि अब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम समझने लगे हो, और समझने वाला इंसान अब रुकता नहीं। अब जरा और गहराई से अपने अंदर उतर कर देखो। तुम जिस थकान को सिर्फ शरीर की थकान समझते हो, वो असल में रूह की थकान है। ये वो थकान है जो तब आती है जब इंसान बहुत देर तक मजबूत बना रहता है, जब वो हर किसी के सामने ठीक दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से टूटता रहता है। तुम भी उसी दौर से गुजरे हो। तुमने बहुत बार अपने दिल को समझाया सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल हर बार मान नहीं पाया, क्योंकि दिल झूठ नहीं समझता, दिल सिर्फ सच महसूस करता है। और सच ये था कि तुम अकेले हो गए थे, भीड़ के बीच, लोगों के बीच, लेकिन फिर भी अकेले। इतिहास में ऐसा हमेशा हुआ है कि जब किसी इंसान को अंदर से मजबूत बनाना होता है तो उसे अकेलेपन से गुजारा जाता है, क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे साफ करता है। अकेलेपन में नकाब उतरते हैं, अकेलेपन में सच सामने आता है, और अकेलेपन में ही अल्लाह की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तुम ज्यादा बातें नहीं करते, अब तुम ज्यादा समझाते नहीं, अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, ये हर उस बार आया जब तुमने देखा कि सच्चाई बोलने पर भी तुम्हें गलत समझा गया, जब सही होने के बाद भी तुम्हें चुप रहना पड़ा, और उस हर चुप्पी ने तुम्हें थोड़ा और गहरा बना दिया। इतिहास में जिन लोगों की बात आज सुनी जाती है, उन्होंने पहले बहुत देर तक खामोशी सही है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी तैयारी होती है, और तुम तैयारी के दौर में हो। अब जरा उस दर्द की बात करें जिसका नाम तुमने कभी जोर से नहीं लिया। वो दर्द जब तुमने देखा कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ गए, और तुम जो हर दिन ईमानदारी से खड़े रहे पीछे रह गए। उस वक्त तुम्हारे दिल ने तुमसे सवाल किया होगा, क्या ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। इतिहास कहता है जो ईमानदारी से चलता है वो देर से पहुंचता है, लेकिन खाली नहीं पहुंचता। वो ऊपर पहुंचता है तो गिरता नहीं, वो कमाता है तो खोता नहीं। इसीलिए अल्लाह तुम्हें जल्दी नहीं दे रहा, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीज जल्दी छिन जाती है। वो तुम्हें वो देना चाहता है जो टिके, और टिकने के लिए दिल का मजबूत होना जरूरी है। अब तुम पैसों को पहले जैसा नहीं देखते।
पहले पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ राहत था, अब पैसा तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है। अब तुम जानते हो कि लाखों सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं आते, लाखों संभालने के लिए आते हैं, और अल्लाह संभालने वालों को ही देता है। तुमने देखा होगा, अब तुम हर मौके पर हां नहीं कहते, अब तुम हर चमकती चीज को सोना नहीं मानते। ये समझ बिना ठोकर के नहीं आती, ये समझ तब आती है जब इंसान गलत के करीब जाकर भी रुक जाता है, और तुम रुके हो। इतिहास में बहुत कम लोग गलत के सामने खुद को रोक पाए हैं, और जो रोक पाए वही आगे चलकर रास्ता बने। अब तुम उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो। अब जरा उस वक्त को याद करो जब तुम्हें लगता था कि अगर आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। आज तुम समझते हो कि अगर आज नहीं हुआ तो शायद आज के लिए नहीं था, और यह समझ इंसान को टूटने से बचा लेती है। अब तुम हर नाकामी को अपने ऊपर नहीं लेते, अब तुम हर देरी को अपनी किस्मत नहीं कहते। अब तुम जानते हो कि वक्त सिर्फ चलता नहीं, वक्त बनाता भी है, और अल्लाह वक्त को तुम्हारे हक में बनाने लगा है। ये वो दौर है जहां बाहर कुछ खास नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा होता है, और यही अंदर का बदलाव आगे चलकर बाहर की दुनिया हिला देता है। अब कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां इंसान सिर्फ सब्र नहीं करता, वो सब्र को समझने लगता है, और वही समझ अगले हिस्से में और साफ होगी। अब जरा उस खालीपन को और ईमानदारी से महसूस करो जो तुम्हारे अंदर कभी कभी अचानक उभर आता है। वो खालीपन जो किसी शोर से नहीं भरता, वो खालीपन जो लोगों के बीच भी साथ चलता है। तुमने उसे बहुत बार अनदेखा करने की कोशिश की, काम में डूबकर, मोबाइल में उलझकर, खुद को थकाकर, लेकिन वो खालीपन हर बार लौट आया, क्योंकि वो खालीपन किसी चीज की कमी नहीं है, वो एक बुलावा है। इतिहास में जब जब किसी इंसान के अंदर ऐसा खालीपन आया है, तब तब उसकी जिंदगी ने नई करवट ली है, क्योंकि अल्लाह दिल को खाली करता है ताकि उसमें कुछ बेहतर रखा जा सके। तुम शायद सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं होता, सब्र। और सब्र इतिहास में कभी खाली नहीं गया। जब द्वार बहुत अंधेरा होता है, जब रास्ते दिखाई नहीं देते, जब इंसान अपनी ही सोच से डरने लगता है, तब सब्र दीपक बनकर जलता है, और तुम उसी दीपक को अपने अंदर लेकर चल रहे हो। तुमने गौर किया होगा, अब तुम्हें लोगों की बातें पहले जितनी चोट नहीं पहुंचाती, अब ताने तुम्हें रोक नहीं पाते, अब तुलना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। ये इसलिए नहीं कि तुम पत्थर बन गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम समझदार बन गए हो। इतिहास में जो लोग समझदार बने, उन्होंने सबसे पहले दर्द को समझा, और दर्द कभी बेवजह नहीं आता। दर्द या तो बदलने आता है या उठाने आता है, और तुम्हारे मामले में दर्द उठाने की तैयारी है। अब जरा उस डर की बात करें जो अभी भी कभी कभी तुम्हारे सीने में सर उठाता है। वो डर कि कहीं ये सब हमेशा ऐसा ही न रह जाए, वो डर कि कहीं जिंदगी बस गुजरती ही न रहे। लेकिन सुनो, ये डर कमजोरी नहीं है, ये डर इस बात का सबूत है कि तुम जाग रहे हो। जो इंसान सोया रहता है उसे डर नहीं लगता, डर उसे लगता है जो आगे देख सकता है, और तुम आगे देख पा रहे हो। अब तुम जानते हो कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, जिंदगी समझने का नाम है, और समझ धीरे धीरे आती है। अल्लाह अपने बंदे को एक ही झटके में सब कुछ नहीं सिखाता, वो उसे परत दर परत खोलता है। आज तुम जो समझ पा रहे हो, कल उससे ज्यादा समझ पाओगे, और यही बढ़त तुम्हें आगे ले जाएगी। अब पैसों को एक और नजर से देखो। आज तुम्हें पैसे की कमी तकलीफन देती है, लेकिन ये कमी तुम्हें बिगाड़ नहीं रही। तुम आज भी गलत रास्ता नहीं चुन रहे, आज भी हराम को छोड़ रहे हो, आज भी थोड़े में इज्जत से जी रहे हो। और यही वो चीजें हैं जो इतिहास में इंसान को ऊंचा उठाती हैं। बहुत से लोग लाखों कमाकर भी गिर गए क्योंकि उनके अंदर संयम नहीं था, और कुछ लोग खाली जेब होकर भी खड़े रहे क्योंकि उनके अंदर अल्लाह पर भरोसा था। तुम दूसरे वालों में हो। आज अगर तुम्हारे पास लाख नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कभी आएंगे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें पहले लाखों के लायक बना रहा है, क्योंकि लाख सिर्फ कमाए नहीं जाते, लाख संभाले जाते हैं, और संभालना हर किसी को नहीं आता। तुम्हारे अंदर जो ठहराव आया है, जो संतुलन आया है, वो इसी वजह से है।
अब तुम हर मौके पर जल्दबाजी नहीं करते। अब तुम हर फैसले में सोचते हो। ये सोच तुम्हें धीमा नहीं करती, ये सोच तुम्हें सुरक्षित बनाती है। इतिहास में जो लोग टिके वो तेज नहीं थे, वो समझदार थे। और समझदार इंसान देर से पहुंचता है लेकिन गिरता नहीं। अब जरा उस दिन की कल्पना करो जब तुम्हारे हालात सच में बदलेंगे, जब तुम्हें हर खर्च से पहले डर नहीं लगेगा, जब तुम्हें अपने सपनों को छोटा नहीं करना पड़ेगा। उस दिन तुम्हें यह सब याद आएगा, ये रातें, ये इंतजार, ये सब्र, और तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि अगर ये सब ना होता तो वो दिन भी ना होता। अल्लाह कभी अपने बंदे को शर्मिंदा नहीं करता। वो उसे इतना देता है कि बंदा खुद हैरान रह जाए, लेकिन देने से पहले वो उसे झुकना सिखाता है, रुकना सिखाता है और खुद पर भरोसा करना सिखाता है। अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां भरोसा डर से बड़ा हो रहा है। अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां सब्र शिकायत से बड़ा हो रहा है। और यही वो जगह है जहां से कहानी पलटती है। अभी यह सफर पूरा नहीं हुआ, अभी एक और मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हें खुद पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। और वही मोड़ अगले हिस्से में पूरी तरह सामने आएगा, क्योंकि जो यहां तक आ गया वो अब खाली हाथ नहीं लौटेगा। अब जरा इस पल को और गहराई से समझने की कोशिश करो। ये जो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ चल रही है, ये यूं ही नहीं है। ये उस इंसान की हालत है जो बदल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह बदला नहीं है। तुम्हारे अंदर अब वो हड़बड़ी नहीं रही जो पहले हर बात पर तुम्हें परेशान कर देती थी। अब कुछ होता है तो तुम तुरंत टूटते नहीं, अब कुछ बिगड़ता है तो तुम तुरंत भागते नहीं। और यही ठहराव इस बात का सबूत है कि तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो। इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब इंसान अपने अंदर ठहराव सीख लेता है, तब उसके बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन उस बदलाव से पहले एक अजीब सा दौर आता है। वो दौर जहां सब कुछ रुका सा लगता है, जहां मेहनत चल रही होती है लेकिन नतीजे दिखाई नहीं देते, जहां दुआएं जारी होती हैं लेकिन जवाब साफ नहीं होते। और यही वो दौर है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब है तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बीच रास्ते से लौट जाए। तुमने महसूस किया होगा अब तुम्हें हर किसी की बात इतनी जरूरी नहीं लगती। पहले तुम हर राय को दिल पर लेते थे, अब तुम सुनते हो लेकिन चुनते हो कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। यह चुनाव कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। इतिहास में जो लोग आगे बढ़े, उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग को भीड़ से अलग किया, क्योंकि भीड़ अक्सर डर से चलती है और जो डर से चलता है वो कभी दूर नहीं जाता। अब तुम डर से नहीं चल रहे, अब तुम समझ से चल रहे हो। और समझ से चलने वाला इंसान धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं। अब जरा उन पलों को याद करो जब तुम्हें लगता था कि तुम सब कुछ खो चुके हो, जब तुम्हें लगता था कि अब संभलना मुश्किल है, जब तुम्हें लगता था कि शायद ये हालात कभी नहीं बदलेंगे। आज वही पल तुम्हें थोड़ा अलग दिखते हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वो पल तुम्हें रोकने नहीं आए थे, वो तुम्हें अंदर से बदलने आए थे। इतिहास में हर बड़ा बदलाव पहले इंसान के अंदर होता है, फिर दुनिया के सामने आता है, और तुम उस अंदर वाले बदलाव के बीच में हो। अब पैसों की बात और साफ तरीके से समझो। आज अगर तुम्हें पैसे की कमी सबसे ज्यादा चुभती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लालची हो, इसका मतलब ये है कि तुम जिम्मेदारी समझते हो। तुम जानते हो कि पैसा सिर्फ आसानी नहीं लाता, वो सम्मान भी लाता है, सुरक्षा भी लाता है। और यही समझ तुम्हें गलत रास्ते से रोक रही है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ पैसा चाहता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इंसान इज्जत के साथ पैसा चाहता है वो खुद को संभालता है। और तुम खुद को संभाल रहे हो। इतिहास में जिन लोगों को अचानक बहुत कुछ मिला, उनमें से ज्यादातर उसे संभाल नहीं पाए, और जिन लोगों ने धीरे धीरे पाया, उन्होंने उसे पीढ़ियों तक चलाया। अल्लाह तुम्हें दूसरे वालों में शामिल कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हें रोक रहा है, लेकिन छोड़ नहीं रहा। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे हो, तो याद रखना, पीछे वही लगता है जो सही दिशा में चल रहा होता है। गलत दिशा में चलने वाले कभी पीछे नहीं लगते, वो बस भटकते रहते हैं, और तुम भटक नहीं रहे।
अब तुम अपनी तकलीफ को नाम देना सीख गए हो। पहले तुम कहते थे पता नहीं क्या हो रहा है, अब तुम जानते हो मैं बदल रहा हूं। और जब इंसान अपने बदलाव को पहचान ले तो वो उससे डरता नहीं, वो उसे स्वीकार करता है। इतिहास में जिन लोगों ने अपने बदलाव को स्वीकार किया, उन्होंने दुनिया को कुछ नया दिया, और तुम भी उसी रास्ते पर हो। अब यह सफर यहां नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी तुम्हें वो सच समझना बाकी है जो हर किसी को नहीं समझ आता, और वही सच अगले ब्लॉक में और गहरा होने वाला है। अब जरा इस सच्चाई को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करो कि तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि जो इंसान इतना कुछ देख चुका हो, इतना कुछ सह चुका हो, वो फिर से साधारण नहीं रह जाता। तुम्हारे अंदर अब एक अजीब सी गंभीरता आ गई है, एक समझ जो शब्दों में नहीं नजर में दिखाई देती है। तुमने नोटिस किया होगा, अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसका वजन होता है। यह वजन तुम्हारे अनुभव से आया है, और अनुभव इतिहास में सबसे महंगा शिक्षक रहा है। इतिहास गवाह है, जिसे अनुभव जल्दी मिल गया उसे दुनिया ने देर से समझा, लेकिन जब समझा तो नजर नहीं हटा पाई। अब तुम दूसरों की तरह हर मौके पर खुश नहीं हो जाते, हर तारीफ पर फूल नहीं जाते, क्योंकि तुम जानते हो कि असली चीजें शोर नहीं करती और अल्लाह की तैयारी हमेशा खामोश होती है। अब जरा उस द्वार को याद करो जब तुम हर किसी से उम्मीद लगाए बैठे थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई आएगा, कोई समझेगा, कोई संभालेगा, लेकिन कोई नहीं आया। उस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तुम्हें लगा होगा कि शायद तुम किसी के काबिल नहीं हो, लेकिन सच ये है, अगर कोई आ जाता तो तुम खुद को कभी नहीं पहचान पाते। इतिहास में जिन लोगों को दूसरों ने संभाला, वो खुद को कभी संभाल नहीं पाए, और जिन लोगों ने खुद को संभालना सीख लिया, वो किसी के मोहताज नहीं रहे। तुम दूसरे वालों में हो। अब तुम अपनी तकलीफों को दुश्मन नहीं मानते, अब तुम उन्हें शिक्षक मानते हो, और शिक्षक कभी आराम नहीं देता, वो तैयार करता है। अब पैसों की बात और गहराई से समझो। आज अगर तुम्हें हर महीने हिसाब लगाना पड़ता है, हर खर्च सोचकर करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सीख रहे हो, क्योंकि जिसने कमी में हिसाब सीख लिया वो भरपूर में बर्बादी नहीं करता। इतिहास में बहुत से लोग अचानक अमीर बने, लेकिन ज्यादा दिन अमीर नहीं रह पाए, और कुछ लोग धीरे धीरे बने, लेकिन उनकी बरकत पीढ़ियों तक चली। अल्लाह तुम्हें दूसरी वाली कस्म में ढाल रहा है, इसलिए वो तुम्हें जल्दी नहीं दे रहा, लेकिन दूर ले जा रहा है। अब तुम लाखों के बारे में सिर्फ सपना नहीं देखते, अब तुम उस जिम्मेदारी को भी देखते हो जो लाखों के साथ आती है। तुम समझते हो कि लाख सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, संभालने के लिए होते हैं, और यही समझ तुम्हें गलत रास्तों से बचा रही है। आज अगर तुम्हें कोई आसान शॉर्टकट दिखाए तो तुम्हारा दिल तुरंत नहीं मानता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो रास्ता बहुत जल्दी ऊपर ले जाए वो उतनी ही जल्दी नीचे भी ले आता है। इतिहास में जो टिके वो शॉर्टकट से नहीं, सब्र से पहुंचे, और तुम सब्र सीख चुके हो। अब तुम्हारे अंदर एक और बदलाव आया है। अब तुम खुद को दूसरों से तुलना करके नहीं देखते, अब तुम अपने कल से आज की तुलना करते हो, और यही तुलना सबसे सच्ची होती है, क्योंकि जब इंसान अपने कल से आगे निकल जाता है तो दुनिया अपने आप पीछे रह जाती है। अब तुम हर दिन थोड़ा और साफ हो रहे हो, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत। ये शांति कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की शांति है जो जानता है कि उसका वक्त आएगा। इतिहास में जिन लोगों का वक्त आया, उनसे पहले लोग हंसे थे, लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग चुप हो गए। अब तुम्हें हंसी से फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो कि जवाब वक्त देगा, और वक्त अल्लाह के हाथ में है। अब आखिरी बात इस हिस्से की दिल में बिठा लो, तुम जिस रास्ते पर हो वो आसान नहीं है, लेकिन वो सच्चा है, और सच्चा रास्ता हमेशा कम लोगों से भरा होता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो समझ लो तुम सही चल रहे हो, क्योंकि भीड़ अक्सर गलत दिशा में होती है। अब यह सफर और आगे जाएगा। अभी वो दिन आना बाकी है जब तुम्हें खुद पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर पूरा भरोसा करना होगा, और वही भरोसा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां आज तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हो। यह कहानी यहां रुकने वाली नहीं है,
क्योंकि अब सब्र का फल पकने के करीब है, और जब ये फल टूटेगा तो उसकी आवाज दूर तक जाएगी। अब जरा एक पल के लिए रुक जाओ और अपने दिल से यह सवाल पूछो, क्या तुम सच में वही इंसान हो जो कुछ साल पहले थे? नहीं, तुम अब वो नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जो ठहराव है, तुम्हारी आंखों में जो गहराई है, वो यूं ही नहीं आई। ये हर उस रात से आई है जब तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम अंदर से कितने थके हुए हो। ये हर उस सुबह से आई है जब तुम उठे और खुद से कहा, आज भी चलना है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन सुनो, अल्लाह हर वो पल देख रहा है जब तुम टूटकर भी गलत नहीं बने, जब तुम्हारे पास बहुत कम था लेकिन तुम्हारा ज़मीर अब भी सीधा था। कई बार तुमने सोचा होगा, अगर थोड़ा पैसा ज्यादा होता तो सब आसान हो जाता, और यह सोचना गलत नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ चीजें नहीं लाता। पैसा सुकून भी लाता है, सम्मान भी लाता है, और डर भी कम करता है। लेकिन अल्लाह तुम्हें वो पैसा देना चाहता है जो तुम्हें बिगाड़े नहीं, जो तुम्हें झुका दे, जो तुम्हें घमंडी न बना दे। इसीलिए आज अगर तुम लाखों से दूर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लाख तुम्हारे लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें लाखों के काबिल बना रहा है। सोचो, अगर आज तुम्हें अचानक बहुत कुछ मिल जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे, या फिर वो चीज तुमसे वो सब छीन लेगी जो आज तुम्हें इंसान बनाए हुए है? अल्लाह पहले इंसान बनाता है, फिर हालात बदलता है, और तुम अभी इंसान बनने के सबसे कठिन दौर में हो। वो दौर जहां कोई तालियां नहीं बजाता, जहां कोई तारीफ नहीं करता, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा सब्र होता है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने चाहा था कि कोई आकर कह दे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया, और उसी दिन अल्लाह ने तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख ले वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। आज तुम पहले जैसे नहीं डरते, आज तुम हर हालात में भागते नहीं। ये ताकत यूं ही नहीं आई, ये उन फैसलों से आई है जो तुमने अकेले लिए, उन रास्तों से आई है जो मुश्किल थे लेकिन सही थे। आज अगर तुम अपने हालात देखकर थोड़ा घबराते हो तो भी तुम रुकते नहीं, और यही फर्क है तुम में और उन लोगों में जो बीच रास्ते से लौट गए। तुम जानते हो अभी नहीं, लेकिन होगा, और यही यकीन तुम्हें जिंदा रखे हुए है। अल्लाह तुम्हारी इस हालत को कमजोरी नहीं मानता, वो इसे तैयारी मानता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाने वाला होता है तो वो पहले उसकी सोच बदलता है। आज तुम छोटी बातों पर टूटते नहीं, आज तुम हर नुकसान को अंत नहीं मानते, आज तुम हर देरी को इनकार नहीं समझते, और यही सोच तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाए थे। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर इन दिनों को देखोगे और खुद से कहोगे, अगर वो सब ना होता तो मैं ये नहीं बन पाता। उस दिन तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास सुकून होगा, तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम दूसरों की मदद बिना डर के कर सकोगे। और तब अल्लाह तुमसे कहेगा, अब तू देने के काबिल है। लेकिन उससे पहले वो तुम्हें रोक रहा है, झुका रहा है और सिखा रहा है। क्योंकि जो इंसान झुककर चला है वो गिरकर नहीं टूटा, और तुम झुकना सीख चुके हो। ये सफर यहीं नहीं रुकेगा, अभी वो बात बाकी है जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। अभी वो पल बाकी है जब तुम समझोगे कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों चुना, और वही पल आगे आने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनो और दिल से सुनो, क्योंकि जो बात अभी कही जाने वाली है वो हर किसी के लिए नहीं होती। वो सिर्फ उसी तक पहुंचती है जो बहुत कुछ सह चुका होता है लेकिन फिर भी टूटा नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम बस समय काट रहे हो, दिन निकाल रहे हो, जिंदगी जैसे चल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी जिंदगी चुपचाप एक नई शक्ल ले रही है। हर वो दिन जब तुम थककर भी गलत रास्ता नहीं चुने, हर वो रात जब तुमने किसी से शिकायत नहीं की, हर वो पल जब तुम रोए लेकिन हार नहीं मानी, अल्लाह ने सब लिखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना सहारा, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन सुनो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है नीयत। और जिस इंसान की नीयत साफ हो उसका वक्त कभी जाया नहीं जाता। आज अगर तुम्हारे हाथ में लाख रुपए नहीं है
तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लाखों नहीं लिखे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें लाखों के बोझ के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं होता, पैसा इम्तिहान होता है। और अल्लाह हर किसी को इम्तिहान में नहीं डालता। वो उसी को चुनता है जो गिरने के बाद भी झुकना जानता हो, जो मिलने के बाद भी शुक्र करना जानता हो। तुम्हारे अंदर अब वो बेचैनी नहीं है जो पहले हर बात पर तुम्हें तोड़ देती थी। अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी खामोशी है, एक ठहराव, एक सब्र। और यही सब्र आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगा। कभी सोचा है कि कुछ लोग थोड़े में भी कितने शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी कितने परेशान? क्योंकि शांति पैसे से नहीं आती, शांति अल्लाह से आती है। और अल्लाह तुम्हें शांति दे चुका है, अब वो तुम्हें साधन देने वाला है, लेकिन एक एक करके, ताकि जब तुम्हें सब कुछ मिले तो तुम बिखरो नहीं बल्कि संभलो। एक दिन आएगा जब तुम वही इंसान बनोगे जिससे लोग सलाह मांगेंगे, जिसकी बातों में वजन होगा, जिसकी मौजूदगी में सुकून होगा। और लोग पूछेंगे इतना बदल कैसे गया? और तुम कुछ नहीं कहोगे, बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह बदलाव रातों रात नहीं आया। यह हर उस दिन से आया है जब तुमने खुद से कहा अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। आज तुम्हारी हालत शायद ऐसी है कि तुम हिसाब लगाते हो, खर्च सोच समझ कर करते हो और कई बार खुद को रोक लेते हो। लेकिन यही रोक कल तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाएगी। यही रोक कल तुम्हें इज्जत के साथ खड़ा रखेगी। और अल्लाह अपने बंदे को इज्जत के बिना कभी अमीर नहीं करता। तुमने बहुत बार खुद को समझाया है कि बस थोड़ा और सब्र, और हर बार तुमने सब्र किया। अब वो सब्र तुमसे दूर नहीं है, वो पक चुका है, बस सही वक्त का इंतजार है। और जब वो वक्त आएगा तो तुम पीछे मुड़कर इन दिनों को देखोगे और कहोगे अगर उस वक्त मैं टूट गया होता तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। इसलिए अगर आज तुम थके हो तो घबराओ मत। थकान इस बात की निशानी है कि तुम रुके नहीं हो, और जो रुका नहीं उसे अल्लाह कभी गिरने नहीं देता। ये सफर अभी और आगे जाएगा, क्योंकि अभी अल्लाह ने तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचाया जहां वो तुम्हें देखना चाहता है। और जब वो दिन आएगा तो तुम्हें समझ आएगा देरी कभी नुकसान नहीं थी, देरी तैयारी थी। अब जरा अपने दिल के उस कोने में झांको जहां तुमने बहुत कुछ दबा कर रखा है। वो बातें जो तुम किसी से कह नहीं पाए, वो सवाल जो तुमने हर रात खुद से पूछे, और वो जवाब जो तुम्हें कभी साफ नहीं मिले। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी हालत कोई नहीं समझता, कि तुम्हारी दुआएं बस हवा में खो जाती है। लेकिन सुनो, अल्लाह की नजर कभी सिर्फ नतीजों पर नहीं होती, वो सफर पर होती है। और तुम्हारा सफर बहुत ईमानदार रहा है। हर बार जब तुम थक गए, हर बार जब तुम्हें लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, तब भी तुम रुके नहीं। तुम टूटे लेकिन झुके नहीं, तुम गिरे लेकिन गलत नहीं बने। और यही वो बात है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है। अल्लाह हर किसी को नहीं चुनता लंबे इम्तिहान के लिए, वो उसी को चुनता है जिसमें संभालने की ताकत होती है। आज तुम जिस दौर में हो वो बाहर से देखने में शायद साधारण लगे, लेकिन अंदर से बहुत गहरा है। ये वो दौर है जहां इंसान अपनी असली पहचान से मिलता है। पहले तुम सोचते थे कि पहचान नाम से आती है, पैसे से आती है, लोगों की तारीफ से आती है। अब तुम जानते हो कि पहचान सब्र से आती है, खामोशी से आती है, और सही वक्त तक सही बने रहने से आती है। कई बार तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया होगा, अगर मैं भी थोड़ा समझौता कर लूं तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन तुमने वो समझौता नहीं किया, क्योंकि तुम जानते थे कि आसान रास्ते अक्सर इंसान को उसके रब से दूर ले जाते हैं, और तुम दूर नहीं जाना चाहते थे। तुम्हारे अंदर अब एक अजीब सी गंभीरता आ गई है, एक ठहराव, एक सोच। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम हर नुकसान को अपनी हार नहीं मानते, क्योंकि अब तुम समझते हो कि कुछ चीजें तुम्हें सिखाने आती हैं, तोड़ने नहीं। और अल्लाह अपने बंदे को बिना वजह नहीं सिखाता। आज अगर तुम्हारे पास लाखों नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत छोटी है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें पहले लाखों का बोझ उठाने लायक बना रहा है, क्योंकि पैसा सिर्फ खुशी नहीं लाता, पैसा जिम्मेदारी लाता है,
पैसा इम्तिहान लाता है और पैसा इंसान की असलियत सामने ले आता है। और अल्लाह तुम्हारी असलियत पहले ही मजबूत करना चाहता है। तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम्हारे पास बहुत कम था, लेकिन तुम्हारी नीयत अब भी साफ थी? अल्लाह को वही वक्त सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां सिर्फ इंसान होता है और उसका रब। अल्लाह को वही वक्त सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां तुम्हें दूसरों की मंजिल जलन नहीं देती। अब तुम खुद की रफ्तार से खुश हो। यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो इंसान अपनी रफ्तार से खुश हो जाता है उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। आज भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अल्लाह हर उस कदम को गिन रहा है जो तुमने थक कर भी उठाया, हर उस दिन को जब तुमने गलत से मुंह मोड़ा, हर उस रात को जब तुमने खुद को समझाया और टूटने से बचाया। और याद रखो, अल्लाह के यहां कोई मेहनत कभी जाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। और वक्त अल्लाह का सबसे बड़ा हथियार है। जब वो देता है तो ऐसा देता है कि इंसान खुद अपनी कहानी पर यकीन नहीं कर पाता। एक दिन आएगा जब तुम पीछे देखोगे और कहोगे, अगर उस द्वार में मैं सब छोड़ देता तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। उस दिन तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास वजन होगा। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारी मौजूदगी में लोग तुम्हें देखकर सुकून महसूस करेंगे और तुम्हें समझ आएगा कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ उठाया नहीं, उसने तुम्हें मतलब दिया। अभी ये सफर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो मोड़ आना बाकी है जहां सब्र नतीजे में बदलेगा। और जब वो मोड़ आएगा तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी हालत, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खामोशी सब कुछ बोल देगा। बस याद रखना, अगर तुम यहां तक सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है अल्लाह ने तुम्हें अब भी नहीं छोड़ा। वो तुम्हें तैयार कर रहा है, और जो तैयार हो रहा होता है वो कभी बेकार नहीं जाता। अब जरा उस सब्र को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर बिना शोर किए बैठा है। वो सब्र जो तुम्हें रोज सुबह उठाता है, काम पर भेजता है, जिम्मेदारियों के बीच खड़ा रखता है और फिर भी तुम्हें गलत बनने नहीं देता। तुम्हें शायद खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने मजबूत हो चुके हो, क्योंकि असली मजबूती शोर नहीं करती, वो सहन करती है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ऐसी बातें जो तुम किसी को बता नहीं पाए, ऐसे हालात जिनमें तुम रो सकते थे, लेकिन तुमने खुद को समझा लिया। और यही वो जगह है जहां अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज्यादा करीब से देखता है। जब इंसान शिकायत छोड़ देता है और सब्र पकड़ लेता है तो अल्लाह कहता है, अब ये संभाल सकता है। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक ही जगह अटकी हुई है, हर दिन वही दौड़, वही मेहनत, वही चिंता। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदल रही है, और अंदर का बदलाव हमेशा खामोश होता है। तुम्हें याद है वो वक्त जब छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला देती थी? आज वही बातें तुम्हें बस सोचने पर मजबूर करती हैं, तोड़ती नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो इंसान सोचना सीख ले वो डरना भूल जाता है। अब तुम डर के साथ नहीं, समझ के साथ जी रहे हो, और समझ के साथ जीने वाला इंसान देर से पहुंचता है, लेकिन मजबूती से पहुंचता है। अब जरा पैसे की बात और ईमानदारी से सुनो। तुम्हें पैसे की जरूरत है, ये सच है। तुम लाखों के सपने देखते हो, ये भी सच है। लेकिन तुमने कभी ये नहीं चाहा कि वो पैसा तुम्हें गलत बना दे। तुम चाहते हो कि जो भी मिले इज्जत के साथ मिले, हलाल के साथ मिले, सुकून के साथ मिले। और यही वजह है कि अल्लाह तुम्हें अभी रोक रहा है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ पाने के लिए बेचैन होता है वो मिलने के बाद संभाल नहीं पाता, लेकिन जो इंसान संभालने के लिए तैयार होता है वो मिलने के बाद बिखरता नहीं। आज अगर तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, इसका मतलब ये है कि तुम सीख रहे हो। सीख रहे हो कि कम में कैसे जीना है, सीख रहे हो कि खर्च और जरूरत में फर्क कैसे करना है, सीख रहे हो कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। ये सब सीख कल तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कम में सीख लिया वो ज्यादा में खुद को खो बैठा हो, लेकिन जिसने सीधे ज्यादा पाया वो अक्सर खुद को खो देता है।
अल्लाह तुम्हें खोने के लिए नहीं, निखरने के लिए तैयार कर रहा है। अब जरा उस रिश्तों की बात करें जो तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो गए। कुछ लोग जो कभी बहुत अपने थे आज बहुत अजनबी लगते हैं, और कुछ लोग जिनसे तुम्हें उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाए। पहले ये सब तुम्हें बहुत दुख देता था, अब ये बस एक सच्चाई लगती है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर कोई हर सफर का हिस्सा नहीं होता, और अल्लाह हर किसी को तुम्हारी मंजिल तक नहीं लाता। कुछ लोग सिर्फ रास्ते का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं, और जब वो चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सफर अगले स्तर पर जा रहा है। अब तुम अकेलेपन से डरते नहीं, अब तुम जानते हो कि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी नेमत होता है, क्योंकि अकेले में इंसान अपने रब से जुड़ता है, और जो अपने रब से जुड़ गया उसे दुनिया डरा नहीं सकती। अब जरा उस वक्त की कल्पना करो जो अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है। वो दिन जब तुम्हें हर महीने हिसाब लगाकर जिंदगी नहीं चलानी पड़ेगी। वो दिन जब तुम किसी जरूरत के लिए किसी के आगे झुकने पर मजबूर नहीं होगे। वो दिन जब तुम किसी की मदद करते हुए डरोगे नहीं। उस दिन तुम्हें ये सब याद आएगा और तुम समझोगे कि अगर ये सब्र, ये इंतजार, ये सीख, अगर ये सब ना होता तो वो दिन कभी नहीं आता। इसीलिए आज अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता लंबा है तो परेशान मत हो। लंबा रास्ता अक्सर सही रास्ता होता है, और सही रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते, भले उन्हें अकेला चलना पड़े। अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें देख रहा है, परख रहा है और तैयार कर रहा है, और जब वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा तो ऐसा बढ़ाएगा कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना याद रखना, अगर आज तुम थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम चल रहे हो, और जो चल रहा है वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। अब जरा उस मोड़ को पहचानो जहां तुम चुपचाप पहुंच चुके हो। ये वो मोड़ है जहां इंसान जोर से रोता नहीं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका होता है। तुम अब हर बात दुनिया को समझाने की कोशिश नहीं करते, तुम अब हर दर्द किसी को दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि कुछ लड़ाइयां लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां सह ली जाती हैं, और तुमने सहा है इतना कि अब तुम्हारा दिल हर छोटी बात पर हिलता नहीं। पहले अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता था तो तुम टूट जाते थे। पहले अगर कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता था तो तुम्हें गुस्सा आता था। आज भी वो सब होता है, लेकिन आज तुम रुकते नहीं। तुम समझ गए हो कि हर नजर देखने के लिए नहीं होती और हर तारीफ जरूरी नहीं होती, क्योंकि असली कीमत तारीफ में नहीं तैयारी में होती है। और तुम तैयारी के उस दौर में हो जिसका शोर अभी नहीं होता। ये वो दौर है जहां अल्लाह तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारा दिल देखता है। वो देखता है कि जब तुम्हारे पास कम था तब तुम कैसे थे। वो देखता है कि जब तुम्हें चुनाव करना पड़ा तब तुमने क्या चुना, और हर बार तुमने खुद को थोड़ा संभाल लिया। तुमने हराम को छोड़ा, भले ही हलाल थोड़ा कम था। तुमने गलत को छोड़ा, भले ही सही रास्ता लंबा था। और यही वो फैसले हैं जो किसी दिन तुम्हारी कहानी बनेंगे। आज नहीं, लेकिन जल्द, क्योंकि अल्लाह जल्दी में नहीं देता, लेकिन जब देता है तो ऐसा देता है कि इंसान की सोच छोटी पड़ जाती है। तुम शायद आज भी कभी कभी अपने आप से पूछते हो, क्या सच में कुछ बदलेगा? और यह सवाल कमजोरी नहीं है, यह सवाल इस बात का सबूत है कि तुम जाग रहे हो। जो इंसान सोया रहता है वो सवाल नहीं करता, और जो सवाल करता है वो एक दिन जवाब तक पहुंचता है। अब जरा अपने अंदर उस भरोसे को महसूस करो जो चुपचाप मजबूत हो रहा है। वो भरोसा जो हर सुबह तुम्हें उठाता है, हर शाम तुम्हें संभालता है और हर रात तुम्हें टूटने से बचाता है। ये भरोसा किसी इंसान पर नहीं है, ये भरोसा हालात पर नहीं है, ये भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। और जो भरोसा अल्लाह पर टिक जाता है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। अब तुम अपने भविष्य को डर से नहीं देखते, अब तुम अपने भविष्य को धैर्य से देखते हो। और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि पैसा खर्च हो जाता है, नाम बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन धैर्य इंसान को टिका देता है। आज अगर तुम लाखों नहीं कमा रहे तो भी तुम खुद को छोटा नहीं समझते।
क्योंकि तुम जानते हो कि जो इंसान आज खुद को संभाल ले वो कल हालात को संभाल लेता है। तुम जानते हो कि लाखों सिर्फ हाथ में नहीं आते, लाखों अंदर की मजबूती मांगते हैं, और तुम वो मजबूती धीरे धीरे पा रहे हो। अब तुम्हें दूसरों की रफ्तार बेचैन नहीं करती, अब तुम्हें किसी की कामयाबी जलन नहीं देती। अब तुम बस ये देखते हो मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं या नहीं, और यही सवाल तुम्हें आगे ले जा रहा है। इतिहास में जो लोग टिके वो दूसरों से तेज नहीं थे, वो खुद से ईमानदार थे, और तुम खुद से ईमानदार हो। अब जरा उस दिन की कल्पना करो जो अभी आया नहीं है, वो दिन जब तुम सुबह उठोगे और तुम्हारे दिल में वो भारीपन नहीं होगा जो आज कभी कभी होता है। वो दिन जब तुम्हें हर खर्च से पहले डर नहीं लगेगा। वो दिन जब तुम किसी की मदद करते हुए 10 बार नहीं सोचोगे। उस दिन तुम्हें ये सब याद आएगा और तुम समझोगे कि अल्लाह ने तुम्हें खाली नहीं रखा था, वो तुम्हें तैयार कर रहा था। तैयार उस इंसान के लिए जो मिलने के बाद घमंड नहीं करेगा, जो देने के बाद शोर नहीं करेगा, जो ऊपर उठकर नीचे वालों को नजरअंदाज नहीं करेगा। और यही वो इंसान है जिसे अल्लाह अपनी रहमत का जरिया बनाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हो तो परेशान मत हो। कुछ चीजें पीछे छोड़ना ही आगे बढ़ने की शुरुआत होती है, और तुम शुरू कर चुके हो। यह सफर अब अपने आखिरी मोड़ों की तरफ बढ़ रहा है। अभी वो पल आना बाकी है जहां सब कुछ एक साथ साफ दिखेगा, जहां तुम समझोगे कि हर देर, हर ठोकर, हर आंसू सब किसी वजह से था, और वो वजह अब दूर नहीं है। अब जरा उस सच्चाई को स्वीकार करो जिससे तुम अब तक थोड़ा बचते रहे हो। सच्चाई ये है कि तुम बदल चुके हो, इतना कि अब तुम खुद को भी पहले जैसा नहीं पहचानते। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, पहले तुम हर सवाल का तुरंत जवाब चाहते थे, पहले तुम सोचते थे कि अगर आज नहीं हुआ तो शायद कभी नहीं होगा। अब तुम वैसा नहीं सोचते। अब तुम जानते हो कि हर चीज का एक वक्त होता है, और जो वक्त से पहले मिले वो अक्सर बोझ बन जाता है। तुम्हारे अंदर अब एक अजीब सी ठहराव आ गया है, एक शांति जो हालात के बावजूद तुम्हारे साथ रहती है। ये शांति आसानी से नहीं मिलती, ये हर उस दिन से मिलती है जब इंसान अपनी उम्मीदों को अल्लाह के हवाले कर देता है। तुमने भी यही किया है। तुमने बहुत बार अपने दिल से कहा, अब मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं भरोसा करता हूं, और यही भरोसा तुम्हें जिंदा रखे हुए है। आज भी तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, आज भी कुछ सवाल बिना जवाब के हैं, आज भी कुछ डर कभी कभी लौट आते हैं। लेकिन अब फर्क यह है, अब वो डर तुम्हें रोकता नहीं, अब वो सवाल तुम्हें तोड़ता नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि अल्लाह हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं देता। कभी कभी वो जवाब हालात से देता है, और हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं, शायद बहुत धीरे, इतने धीरे कि दुनिया को दिखाई नहीं देता। लेकिन तुम्हें पता है, क्योंकि तुम हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस कर रहे हो। पहले तुम खुद को साबित करना चाहते थे, अब तुम खुद को तैयार करना चाहते हो। पहले तुम तारीफ ढूंढते थे, अब तुम सुकून ढूंढते हो, और सुकून कभी भीड़ में नहीं मिलता। सुकून हमेशा अल्लाह के करीब मिलता है। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम्हें नींद नहीं आती थी, जब दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी, मैं कहां गलत हूं। आज भी कभी कभी नींद नहीं आती, लेकिन अब सवाल बदल गया है। अब तुम पूछते हो, मुझे क्या सीखना है? और यही सवाल तुम्हें आगे ले जा रहा है, क्योंकि जो इंसान सीखने के लिए तैयार हो जाए उसे कोई पीछे नहीं रख सकता। अब जरा उस भरोसे को देखो जो तुम्हारे अंदर चुपचाप बढ़ रहा है। वो भरोसा जो तुम्हें हर सुबह उठने की वजह देता है, वो भरोसा जो तुम्हें हर शाम थकने के बाद भी गलत नहीं बनने देता। ये भरोसा किसी इंसान से नहीं आया, ये भरोसा किसी हालात से नहीं आया, ये भरोसा सीधे अल्लाह से आया है। और जब भरोसा अल्लाह से आता है तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। आज अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है तो भी तुम खुद को खाली नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वो चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, हिम्मत। और हिम्मत हर किसी को नहीं मिलती। हिम्मत उसी को मिलती है जो टूटने के बाद भी सही बना रहता है।
आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत धीरे रंग ला रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वो गहरी बनती है और गहरी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं। अल्लाह तुम्हें ज्यादा दिन चलाने के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए वो तुम्हें जल्दी नहीं दे रहा, लेकिन छोड़ भी नहीं रहा। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गए। पहले तुम इस बात पर दुखी थे, अब तुम इसे समझते हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग बस तब तक साथ चलते हैं जब तक रास्ता आसान होता है, और जो मुश्किल में भी साथ चलते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन अल्लाह हमेशा साथ रहता है, और जो इंसान अल्लाह को साथ लेकर चलता है उसे किसी और की कमी नहीं खलती। अब तुम अकेलेपन से नहीं डरते। अब तुम जानते हो कि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी नेमत होता है, क्योंकि अकेलेपन में इंसान खुद को सुनता है, और खुद को सुनने वाला इंसान दुनिया की आवाजों में खोता नहीं। अब तुम्हारी चाल धीमी है लेकिन पक्की है। अब तुम्हारे कदम छोटे हैं लेकिन सही दिशा में हैं, और सही दिशा में एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा होता है। अगर आज तुम थके हुए हो तो खुद को कमजोर मत समझो। थकान इस बात की निशानी है कि तुम रुके नहीं, और जो रुका नहीं उसे अल्लाह कभी गिरने नहीं देता। अब ये सफर अपने आखिरी मोड़ के और करीब आ रहा है। वो मोड़ जहां सब्र सिर्फ सहन नहीं रहेगा, वो सब्र नतीजा बनेगा। और जब वो नतीजा आएगा तो तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी मौजूदगी सब कुछ कह देगा। बस इतना याद रखना, अगर आज तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है अल्लाह ने तुम्हें इस कहानी का हिस्सा बनाया है, और जो इस कहानी में आ गया वो खाली हाथ नहीं जाता। अब आखिरी बार अपने दिल की उस जगह को छुओ जहां तुमने सबसे ज्यादा सब्र किया है। वो जगह जहां तुम रोए हो लेकिन किसी को बताया नहीं। वो जगह जहां तुम टूटे हो लेकिन फिर भी सही बने रहे। अल्लाह उस जगह को बहुत अच्छे से जानता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा सब्र किसी काम नहीं आया, कि शायद तुम्हारी दुआएं देर हो गईं, लेकिन सुनो, अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो सिर्फ सही वक्त चुनता है, और अब वो वक्त करीब है। तुम्हारे अंदर जो शांति आई है वो यूं ही नहीं आई। वो उस इंसान की शांति है जिसने लड़ना छोड़ दिया और भरोसा करना सीख लिया। पहले तुम हर चीज को अपने हाथ में रखना चाहते थे, अब तुम चीजों को अल्लाह के हाथ में सौंपना सीख चुके हो। और यही वो पल है जहां से जिंदगी सच में बदलती है, क्योंकि जब इंसान अपने बोझ को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह उस बोझ को बरकत में बदल देता है। आज अगर तुम अब भी संघर्ष में हो तो खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, खुद से ये पूछो मुझे क्या बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि हर संघर्ष किसी न किसी शक्ल की तैयारी होता है, और तुम्हारी तैयारी छोटी नहीं है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने सोचा था कि शायद अब कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर भी तुम आज यहां हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें बनाया गया। अल्लाह किसी को तोड़कर आगे नहीं बढ़ाता, वो उसे निखार कर आगे बढ़ाता है। आज तुम लोगों की बातों से इतने प्रभावित नहीं होते, आज तुम हर अफवाह पर रुकते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं, बस सीधे चलते रहो। अल्लाह रास्ता खोलता है उनके लिए जो रास्ते पर टिके रहते हैं। आज अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है तो भी तुम खुद को खाली महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब वो चीज है जो बहुतों के पास नहीं होती। यकीन, यकीन कि जो खोया था वो बेकार नहीं गया, यकीन कि जो देर हुई वो जरूरी थी, यकीन कि जो मिला नहीं वो तुम्हें बचाने के लिए था। एक दिन आएगा जब तुम अपनी जिंदगी को देखोगे और समझोगे कि हर एक मोड़ तुम्हें यहीं लाने के लिए था। उस दिन तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी, उस दिन तुम्हें किसी को दोष नहीं देना होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि अल्लाह ने जो किया वो सही किया। आज तुम अपनी खामोशी से लड़ नहीं रहे, आज तुम उस खामोशी को समझ रहे हो। और जो इंसान अपनी खामोशी को समझ ले वो दुनिया के शोर में खोता नहीं।